समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों सरकारों को अपने 20 साल का हिसाब देना होगा। अखिलेश ने बेरोजगारी, शिक्षा, निवेश, किसान की समस्याओं और पुलिस की ज्यादातरी को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व एमएलए कांति सिंह की पुस्तक छूना है आसमान के विमोचन के दौरान होटल ताज में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदी में एक कहावत है, एक पर एक 11 और दूसरी कहावत है 9 2 11। मैं 11 साल का सवाल नहीं कर रहा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को 11 साल और यूपी में 9 साल, दोनों को जोड़े तो 20 साल होते हैं। इन 20 सालों को लेखा जोखा सरकार को देना होगा। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार की शिक्षा, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर आंकड़ों के साथ बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कितना पिछड़ गए हैं, रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो निवेश लाना चाहते थे कितना लाए हैं। उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा आकलन करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहीं से है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल ही में दिल्ली यात्रा पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल नहीं दिखता। यह मैं नहीं कह रहा, इसकी योजनाओं में दिखता है। उन्होंने गोद में लिए गए गांव की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि जो गांव गोद लिए गए हैं उनकी तस्वीर नहीं बदली। ये सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठता है। अखिलेश यादव ने यूपी में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, गांवों में गंदगी का आलम है, फसलों का कोई हवाई सर्वे नहीं होता। सरकार को किसानों का सामना करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती क्योंकि बीजेपी सरकार पर विभागों में आपसी खींचतानी का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी में बैठे लोग एक दूसरे का सिर टकरा रहे हैं। ऐसा कोई भी विभाग नहीं जहां पर खींचतानी नहीं हो। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने कहा कि पीडीए फॉर्मूले पर जोर देते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट है और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है।